करोड़ 60 लाख 622। इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के पास अभी इतना पैसा है। अगर अंबानी जी अपने पैसों को एक एवरेज इंडियन की सैलरी के हिसाब से खर्च करे, जो कि मान लेते हैं महीने का 50,000 रुपीज कमाता है, तो अपने सारे पैसों को खत्म करने में अंबानी साहब को 5 करोड़ 21 लाख 24,400 ईयर्स लग जाएंगे। दुनिया के सभी फाइनेंशियली फ्री और अमीर लोगों की वेल्थ को टाइम से नापा जाता है। अगर आप कल ही अपनी जॉब खो दे या आपकी इनकम आना बंद हो जाए, तो आप कितने दिन, महीने या साल तक अपनी सेविंग्स से कंफर्टेबली सरवाइव कर सकते हैं? 1 साल, 2 साल या 5 साल? मुकेश अंबानी के पास 5 करोड़ ईयर्स है। अब सवाल ये आता है कि अगर आप मुकेश अंबानी जितना अमीर बनना चाहो या फिर इतना भी नहीं, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ का 0.01% यानी 26 करोड़ भी कमाना चाहो, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या सोच समझ के प्लानिंग के साथ इतना पैसा कमाया जा सकता है, या फिर ये सब किस्मत का खेल है, या कोई ऐसा सीक्रेट है जिसका यूज करके इलॉन मस्क, निखिल कामत, मार्क जकरबर्ग और जेफ बीजोस जैसे लोग सेल्फ मेड बिलियनियर्स बन पाए हैं? जी हाँ, ऐसा एक सीक्रेट है जो इस दुनिया के सभी अमीर लोग जानते हैं। आप जितने भी सेल्फ मेड मिलियनियर्स या बिलियनियर्स का नाम सुनते हो, उन सभी को एक ऐसा फॉर्मूला पता है जिसका यूज करके इतना पैसा कमाया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। आज के वीडियो में आपको पैसों से जुड़े कई ऐसे राज पता चलेंगे जो आपकी सभी पुरानी बिलीफ्स को तोड़कर आपको अमीर बनने के एक नए रास्ते पे ले जाएगा। और इन सीक्रेट को समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। सो द फर्स्ट सीक्रेट इज द सक्सेस मिथ। सक्सेस, अगर आप इस वर्ड की डेफिनेशन पर जाओ तो सक्सेस का मतलब होता है द फैक्ट that you have achieved what you want। पर आजकल इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है और इसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को एक मिथ में जी रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें जो सक्सेस की डेफिनेशन सिखाई गई है वो बस यही है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आपके पास बड़ा घर है, अच्छी गाड़ी है और हर मंथ आप अच्छा खासा अर्न कर लेते हो, तो आप सक्सेसफुल हो। और हम खुद भी ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें ही सक्सेसफुल मानते हैं। पर इन पैसों को कमाने का हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक ही तरीका है, जो है एक वेल पेइंग जॉब। यानी अगर आपकी अच्छी जॉब है, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, तो आप सक्सेसफुल हो। दोस्तों, एक बात ऑनेस्टली बताना, आपने अपना करियर किस बेसिस पर डिसाइड करा था? जनरली अपने करियर से आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है? वो चाहता है कि उसकी एक अच्छी और सिक्योर इनकम रहे, जिससे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रख सके। अब एक अच्छी फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ के बारे में सोचकर हमारे माइंड में बस एक अच्छी जॉब आती है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें जॉब के लिए ही ट्रेन करा है। इनफैक्ट स्कूल, कॉलेजेस में जो बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, उनका पर्पस ये नहीं होता कि आप खुद का बिजनेस कर पाओ, बल्कि आप उस बिजनेस को समझकर उसी में जॉब करना सीख पाओ। इंडिया में कई कॉलेज डिग्रीज का पर्पस ही ये है कि आपको एक अच्छी जॉब दिलाना। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, एक रेप्यूटेड कॉलेज में अच्छी डिग्री लेनी चाहिए, जिसे आपकी एक हाई पेइंग जॉब लगेगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और हमें इस पूरे बिलीफ सिस्टम से ब्रेन वॉश करा जा रहा है। और अगर ये बात सच है, तो इसके अकॉर्डिंग दुनिया के सभी सबसे अमीर किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते, राइट? पर आप ही जानते हैं कि ये सच नहीं है, ये एक मिथ है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग जॉब नहीं करते। बहुत सारे सेल्फ मेड बिलियनियर्स के पास तो कोई कॉलेज डिग्री भी नहीं है।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमारा ये सीखना बहुत जरूरी है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, जो हमें कोई भी स्कूल नहीं सिखाता। कॉलेज में ऐसी कोई भी डिग्री नहीं है जो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में सिखाती है, पर सभी सेल्फ मेड मिलियनियर्स और बिलियनियर्स इस सब्जेक्ट को मास्टर कर चुके होते हैं। उन्हें पैसों का सच पता है, जो है परसीव्ड वैल्यू। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। यू आर पेड इन प्रपोर्शन ऑफ योर परसीव्ड वैल्यू। आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितनी मार्केट में आपकी वैल्यू होगी, और यही रीजन है कि क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर्स करोड़ों में कमाते हैं, क्योंकि मार्केट में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। हार्ड वर्क, डिग्री कुछ मैटर नहीं करता। यही रीजन है कि एक ऑफिस में साफ सफाई कर रहे आदमी की सैलरी हमेशा उस आदमी से कम होती है जो उसी ऑफिस में एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठ के काम कर रहा है, क्योंकि साफ सफाई करने वाले की वैल्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मुकाबले बहुत कम होती है। अब चाहे वो साफ सफाई करने वाला उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 10 गुना ज्यादा मेहनत ही क्यों ना कर रहा हो, फिर भी वो इंजीनियर उस साफ सफाई वाले आदमी से 10 गुना ज्यादा ही कमाएगा, क्योंकि साफ सफाई करने वाले को कोई भी बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकता है। उसका काम सीखना किसी के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। वही एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको सालों लग जाते हैं और बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए दिया है। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा कि मैं साफ सफाई करने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करता, पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक जॉब से आप कभी इतना अमीर नहीं बन सकते। फिर वो क्या चीज है जिससे इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों ने अपनी परसीव्ड वैल्यू को इतना बढ़ाया है? वेल, इसका आंसर बहुत सिंपल है। नंबर 1, प्रोड्यूस डोंट कंज्यूम। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ एक कंज्यूमर बनकर जीते हैं। एक कंज्यूमर वो होता है जो चीजें खरीदता है। उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज कहां से आई, उसे किसने बनाया, कैसे बनाया, उस चीज से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वगैरह वगैरह। उन्हें लगता है पैसों से वो हर चीज खरीद सकते हैं, इसीलिए वो पैसे कमाते जाते हैं और उन पैसों को चीजें खरीद कर कंज्यूम करते रहते हैं। वही जो वेल्दी लोग होते हैं वो कंज्यूमर्स नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जितनी बड़ी, पैसा उतना ज्यादा। जैसे जेफ बेजोस ने अमेज़न बना के आपके स्टोर पे जाके चीजें खरीदने की प्रॉब्लम को सॉल्व करा, शॉपिंग को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बनाया। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स बना के आपका पेट्रोल का खर्चा बचाया। निखिल कामत ने जीरोधा बना के इन्वेस्टिंग को आसान करा। आपको भी किसी प्रॉब्लम को ढूंढना है, वो क्या है जो लोग हमेशा से चाहते हैं, वो क्या है जो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें क्या परेशान कर रहा है। ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढो और उन्हें सॉल्व करके सॉल्यूशन प्रोड्यूस करो, जिसके लिए आपका एक प्रोड्यूसर माइंडसेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम आप वेबसाइट पर विजिट करो तो वहां से सिर्फ कंटेंट कंज्यूम मत करो, बल्कि ये सोचो कि ये वेबसाइट कैसे काम करती है, ये पैसे कैसे कमाती है, एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट्स, मार्केटिंग या कुछ और। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करो तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट के पूरे फ्रेमवर्क को समझो कि ये प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, क्या ये प्रोडक्ट इसी वेबसाइट का है या फिर कोई और सेलर इस वेबसाइट का यूज करके आपको ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और क्या आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। ऐसा करने से आप अपने प्रोड्यूसर माइंडसेट को डेवलप करोगे, जिससे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपका माइंड नए नए आइडियाज लेके आएगा कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, कैसे आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 2, इफेक्ट मिलियंस। लोग मिलियनियर और बिलियनियर तभी बनते हैं जब वो लोगों की लाइफ को बहुत ही बड़े स्केल पर या बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करते हैं। जब आप करोड़ों लोगों तक वैल्यू प्रोवाइड करने लग जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाओगे। स्केल का मतलब एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंचना, उन्हें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देना। फॉर एग्जाम्पल, स्टीफन किंग एक मिलियनियर तभी बने जब उन्होंने अपनी बुक जिसका प्राइस $10 था उसे मिलियन लोगों तक पहुंचाया। दैट्स $10 into 10 लाख पीपल इक्वल $10 मिलियन। नंबर 2, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब लोगों को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करना, उन्हें इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना कि वो उसके लिए ज्यादा भी पे करे। फॉर एग्जाम्पल, एक 100 फ्लोर्स बिल्डिंग बनाने वाला हर फ्लोर को $300,000 में सेल करता है। वो कुछ ही लोगों को अफेक्ट करता है बट स्टिल वो एक मिलियनियर बन जाता है। अब आते हैं लास्ट सीक्रेट पे,
जो है वेल्थ फॉर्मूला। एक ऐसा वेल्थ फॉर्मूला है जो हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, चाहे आप महीने का 10,000 कमाते हो या 50,000। जो समझदार होते हैं वो इसका यूज करते हैं और अमीर बन जाते हैं, और सभी अमीर लोग इसी का यूज करके और अमीर होते जाते हैं। क्या है ये फॉर्मूला? इसे आप इस ग्राफिक से अच्छे से समझ सकते हो। एक एवरेज आदमी के पैसों का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। जैसे ही उनकी सैलरी आती है, उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, तो उनकी इनकम से वो पैसा उनके एक्सपेंसेस में जाता है, जैसे रेंट, खाना पीना, बिजली का बिल, पानी का बिल, गाड़ी का इंश्योरेंस, पेट्रोल, टैक्सेस, घर का खर्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके बाद जो पैसा बच जाता है वो चला जाता है लाइबिलिटीज में, जैसे गाड़ी की ईएमआई, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, वीकेंड के खर्चे और भी बहुत कुछ। वही जो वेल्दी लोग होते हैं ना, जो अपनी सैलरी से करोड़पति बनते हैं, उनका पैसा कुछ इस तरह ट्रैवल करता है। जैसे ही उनके पास इनकम आती है तो सबसे पहले वो अपने एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके कोई एक्सपेंसेस ना हो। सरवाइव करने के लिए खर्चा तो करना ही पड़ता है, पर अपने खर्चों के बाद जो पैसा बचता है, अमीर लोग उन पैसों से लाइबिलिटीज की जगह जो उनकी जेब से पैसे निकालता है वो एसेट्स खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसे डालता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। हाँ, बहुत से लोग तो अपने एक्सपेंसेस से पहले ही एसेट्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, एसआईपी बनवा के या किसी और तरह। वो पे योरसेल्फ फर्स्ट की स्ट्रैटेजी यूज करके भी एसेट्स खरीदते हैं। पर ये तो बेसिक पार्ट था, इसके बाद जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार हम फिर से एवरेज लोगों के मनी पाथ को देखते हैं। एवरेज लोग एक्सपेंसेस से पैसा बचाने के बाद उन पैसों से जो लायबिलिटीज खरीदते हैं, वो लायबिलिटीज घूमकर फिर से उनके एक्सपेंसेस बन जाती है। यानी उनके पास पैसा आया, उन्होंने अपने खर्चे पूरे करे, लायबिलिटीज खरीदी और उन लायबिलिटीज ने वापस उनसे और खर्चा कराया। यहाँ आके उनका कमाया हुआ पैसा गायब हो चुका होता है। वही वेल्दी लोग लायबिलिटीज की जगह एसेट्स खरीदते हैं, तो उनका पैसा लायबिलिटीज से होकर एक्सपेंसेस में जाके गायब होने की बजाय एसेट्स से होकर वापस उनकी इनकम में ऐड हो जाता है। जहां उनके स्टॉक्स से उन्हें डिविडेंड्स मिलते हैं, बॉन्ड्स से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, रियल एस्टेट से उन्हें रेंटल इनकम आती है और बिजनेस से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। उनकी सैलरी उनके सारे खर्चों से होते हुए महीने के एंड में खत्म नहीं होती, ना सेव होकर किसी बैंक में पड़ी रहती है, बल्कि वो एसेट्स से होकर और ज्यादा बढ़कर आती है। और ये साइकिल चलता ही रहता है, और यही वो एक रीजन है जिससे अमीर और अमीर होता जाता है। अब मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूं कि आपको लायबिलिटीज बिल्कुल खरीदनी ही नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि एक अच्छी और खुश लाइफ जीने के लिए आपको एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, पर अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस करके आज एंजॉय करना अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर आपको कोई महंगी चीज खरीदनी है, कोई गाड़ी, फोन या कोई भी लायबिलिटी चाहिए, तो आप सबसे पहले ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपकी इन लायबिलिटीज के लिए पे कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब रॉबर्ट कियोसाकी अपने लेट 20s में थे, वो एक पोर्शे खरीदना चाहते थे। वो अपनी जॉब में अच्छा अर्न भी कर रहे थे, जहां वो जेरोक्स कॉपी मशीन के सेल्समैन थे। बट अपनी सेल्स कमीशन यूज करके इस पोर्शे की मंथली पेमेंट करने की बजाय उन्होंने अपने इन पैसों को कुछ प्रॉपर्टीज को खरीदने में डाउन पेमेंट के लिए यूज करा और बाकी का लोन ले लिया। पर उन्होंने उस कार को तभी ही खरीदा जब उन्हें उनकी रेंटल प्रॉपर्टीज से इतनी इनकम आने लगी जिससे कि उनका लोन भी चुकता हो गया और उनकी पोर्शे की मंथली पेमेंट कवर हो गई। आफ्टर रीडिंग मैनी बुक्स, मैं ये समझ पाया हूँ कि ये कुछ कॉमन क्वालिटीज है जो किसी को मिलियनियर या बिलियनियर बनाती है। इंक्रीज योर परसीव्ड वैल्यू, प्रोड्यूस डोंट कंज्यूम, अफेक्ट मिलियंस विद स्केल और विद हाई मैग्नीट्यूड, एंड व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस परचेस एसेट्स। अब आई एम श्योर कि काफी कम लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉमेडी वीडियोस देखना पसंद करते हैं और बहुत कम लोग अपना टाइम सेल्फ डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।